साहब के वहां से आ गया है। दिल्ली सरकार को उन्होंने साफ मना कर दिया है। ये अभी अभी से ये लेटर पे लेटरबाजी हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए रोजगार की सर्विसेज और सुरक्षा से जुड़ी हुई मामला को सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब आदेश कर सकते हैं। अगर विजेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं, एलजी साहब से मिल रहे हैं और दिल्ली सरकार इस बीच में आ जाए तो हम सबका इसने बिगाड़ा क्या है? इसमें गलती किसकी है? गलती सरकार की। संविधान ऐसा नहीं कह सकता है तो कोई मायका लाल चाहे कितने भी बड़ा पद पे बैठा हो मिलने नहीं आ रही है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको रोजगार देने में कहीं न कहीं। आप सामने देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे डीटीसी बस मार्शल जो कि निष्कासित हुए और 14 महीनों से लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर आज एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी गुहार लगाते हुए इसी उम्मीद से कि किसी तरह से जल्द इनको दोबारा से नौकरी पर बहाल किया जाए, उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से एलजी साहब के सामने अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं चंदगीराम अखाड़े पर और पूरा जो आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित डीटीसी बस मार्शल से। हमारे साथ परमजीत सिंह जी हैं जो ये धरना प्रदर्शन जो लगातार पिछले 14 महीनों से हो रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और आज यहाँ पर करो या मरो की आर पार की लड़ाई को लेकर के जो आपने घोषणा करी है एलजी साहब के सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, तो पूरा क्या मामला है एक बार दर्शकों को। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो आप शुरू से हमारे धरने को प्रेजेंट करते आए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये 10,792 परिवार आज यहाँ खड़ा है अपने रोजगार के लिए। लगातार 13 महीने से अधिक हो गए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। आज वो दिन था एलजी साहब से और दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों सरकार ने ये बोला था कि एलजी साहब के पास जाएंगे, तो दिल्ली सरकार ने जो लेटर लिखा उसका जवाब तो एलजी साहब के वहां से आ गया है। दिल्ली सरकार को उन्होंने साफ मना कर दिया है। ये अभी अभी 11 बजे का समय देख लीजिए, ऊपर है 11 बजे आज अभी एलजी साहब ने दिल्ली सरकार को मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी आवश्यकता इस वक्त इस मैटर में नहीं है। इसमें साफ उन्होंने लिखा है द मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ऐसा व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हो लगातार पिछले 13 महीनों से। ये लेटर पे लेटरबाजी हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए रोजगार और रोजगार के मुहिम में इन्होंने ये कहा है दिल्ली सरकार को आप एक प्रॉपर पॉलिसी बनाइए। हम उनके बात से एकदम सहमत हैं, प्रॉपर पॉलिसी बनाइए। लेकिन दिल्ली सरकार अगर पॉलिसी बनाने की योजना तैयार की, आपको लेटर दिया गया, उसमें आपके अधिकारियों ने आपके मंत्रियों दिल्ली सरकार के मंत्रियों को आपके सेक्रेटरी ने उन्होंने साफ कह दिया कि सर्विसेज और सुरक्षा से जुड़ी हुई मामला को सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब आदेश कर सकते हैं, दिल्ली सरकार आदेश नहीं कर सकती है एज पर लॉ। तो अब किस तरीके से दिल्ली सरकार आपको बना के देगी, ये सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर निर्भर करता है। परसों 4 दिन पहले फिर उन्होंने एक नोट दिल्ली सरकार को बना के दिया है जिसमें एलजी साहब ने उनको भी डांटा है, जिन अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को ये बोलने से मना किया कि आप आदेश नहीं दे सकते हो। अब दोबारा से फिर उन्होंने दिल्ली सरकार के पास रेजुलेशन के लिए भेजा बनाने के लिए, तो हम वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं अगर दिल्ली सरकार नए तरीके से पॉलिसी बनाएगी तो जो लोग बेरोजगार हुए हैं, हमारी लड़ाई 10,792 महिला पुरुष जवानों के लिए है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, नई पॉलिसी बनेगी तो DSSB के तहत भर्ती निकलेगा। अब उस भर्ती में उसके क्राइटेरिया को ये लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कोई एज में छट जाएंगे, कोई एजुकेशन में छट जाएंगे, सभी प्रकार से ये बाहर हो जाएंगे। तो आप परमानेंट नाम का रोजगार देने के नाम से परमानेंट बाहर का रास्ता आपने दिखाने का बहुत बढ़िया तरीका अपनाया। आप समझ रहे हो हम लोग बेवकूफ हैं श्रीमान जी, हमने भी आपके साथ रोजगार नौकरी किया है और 8 से 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी किया है, तो हमको भी सब कुछ पता है। हमें बेवकूफ ना समझे और हमें रोजगार लाके दे। हम आपके नए रेजुलेशन का स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप उस रेजुलेशन में ये मेंशन कर दीजिए कि इन 10,792 लोगों को एज इट इज रख लेंगे। उसके बाद आप जो भी कंडीशन फुलफिल करिए, आप अपने आवश्यकता के अनुसार करते रहिए। हम सभी को रोजगार से मतलब है, हमको रोजगार देने का काम करिए। जय हिंद। आज आपके लड़ने और मरने का दिन था बिल्कुल और रोजगार के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद
सरकारें इसके ऊपर अब क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कहीं ना कहीं लग रहा है हमारे- कि काम नहीं बनता दिख रहा। हमारे पास दो टीमें बनी थी। एक दिल्ली सरकार के तरफ से प्रेजेंट कर रहा था जिसका नाम प्रेमजीत है, एक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रेजेंट कर रहा था जिसका नाम मुकेश पाल है। उन्होंने हमें स्पष्ट मैसेज दिया कि विजेंद्र गुप्ता जी 1 बजे एलजी साहब के पास आ रहे हैं, आप दिल्ली सरकार को लेकर आइए। अब मेरे लिए वो चैलेंज बन गया कि अगर विजेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं, एलजी साहब से मिल रहे हैं और दिल्ली सरकार इस बीच में आ जाए तो हम सबका रोजगार ही मिल जाएगा। और उसके बीच में एक बात और हमने बोला कि अगर दिल्ली सरकार एलजी साहब दोनों जा रहे हैं तो 5 तारीख को जो सचिवालय में बात हुआ था कि सिविल डिफेंस के रोजगार को लेके सिविल डिफेंस के मौजूदगी में होगा, तो हमने अपना नाम भेज दिया वहां। मेरे नाम से क्या तकलीफ है एलजी साहब को, क्या तकलीफ है बीजेपी को, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुंह से बोल के कोई काम नहीं होगा। एविडेंस आपका कहता है कि आपको रोजगार देना पड़ेगा और हमको रोजगार की आवश्यकता है, वही बात करने हम आपके पास आएंगे। तो हम दोनों सरकार की मौजूदगी में अपना बात रखना चाह रहे थे। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं उनका किस चीज का हनन हो जाएगा। मेरे से इतना डरते हैं, अरे छोटा सा गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे को किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पालता हूँ, हमसे आप डरते हो? आप हमसे नहीं डर रहे हो, ये 10,792 लोगों से डर रहे हो। आपको डर लग रहा है कि ये लोग आ गया तो मेरा क्या होगा। आपका मनसा सही नहीं है रोजगार देने का। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, आपको रोजगार हर हाल में देना पड़ेगा। नहीं कैसे दोगे? आपका एविडेंस कहता है कि आप रोजगार इसको दोगे, तो आप नहीं कैसे दोगे? और इसने बिगाड़ा क्या है? इसमें गलती किसकी है? गलती सरकार की, गलती सरकार के अधिकारियों को आज सजा भुगत रहा है ये 10,000 बेजुबान गरीब परिवार। ये कैसा न्याय है भारत का? अगर भारत के संविधान में ऐसा मेंशन है कि किसी से 8 साल 10 साल 15 साल रोजगार करा के और वो भी सरकारी महकमे में उसको बेरोजगार कर दो, तो हम खुशी खुशी उस बेरोजगारी को आलम को सहने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा संविधान ऐसा नहीं कह सकता है तो कोई मायका लाल चाहे कितने भी बड़ा पद पे बैठा हो, हमारे रोजगार को रोक नहीं सकता। रोजगार हर हाल में उसको देना पड़ेगा। 14 महीने की जो ये लड़ाई चली भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने अभी बताया कि दोनों लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, तो कहीं ना कहीं जो ये लोग 10,792 जो लोग हैं आप पे जो भरोसा कर रहे थे, वो भरोसा कहीं खत्म हुआ है? बिल्कुल भरोसे पे आग लग रही है। ना हमको आम आदमी पार्टी खाने को देगी, ना हमको बीजेपी खाने को देगी। हमारा मकसद है इन 10,792 परिवारों का लड़ाई है। इन 10,792 परिवारों को रोजगार दे दो, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमको आम आदमी से मतलब, ना हमको बीजेपी से मतलब, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ रोजगार से है और रोजगार आपको देना पड़ेगा। ये मैं वचनबद्ध हूँ, चाहे आज कुछ भी हो जाए, एलजी साहब को हमसे बात करना पड़ेगा। अभी जैसा आपने दिखाया कि एलजी साहब ने कहा है कि इसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो लग रहा है कि मामला ऐसे ये एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली सरकार की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी बोली कि मैं मिलने आऊंगा और वो मिलने नहीं आ रही है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको रोजगार देने में कहीं न कहीं फैल होते नजर आ रही है। वो हमारे साथ घिनौनी हरकत करना चाह रही है। अगर ना हरकत ना कर रही होती तो ये लेटर हमारे पास नहीं आता। ये लेटर सबूत है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल साफ है इस मामले में, वो रोजगार देना चाह रही है। बीजेपी बिल्कुल गंदी राजनीति करके सरकार बनाना चाह रही है, ये कदापि संभव नहीं है। श्रीमान जी, दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट में कोई मिले या ना मिले, हर एक गलियों में सिविल डिफेंस उनको जरूर मिलेगा। वो अपना वोट मांगेंगे और ये अपना रोजगार मांगेगा। देखेंगे फैसला किसके ऊपर होता है। ऊपर वाला का घर में देर है अंधेर नहीं। धन्यवाद।